अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के जेकर एक कद्दावर नेता रामनारायण झा पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिलन। दरभंगा जिला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनारायण झा पार्टी से इस्तीफा दे दिलन। ओ कहलन जे लगातार 45 वर्ष से हम पार्टी के लिए काम करते रहलौं, लेकिन हमरा एआईसीसी के सदस्य डेलीगेट नहीं बनायल गेल और वही जगह पर एक पैसा वाला के डेलीगेट बना दिल गेल। वो बतौलन जे जाले के रहे वाला व्यक्ति नौसाद जे दिल्ली में बैग के कारखाना चलावे तो ओहन धनवान व्यक्ति के एआईसीसी के डेलीगेट बना दिल गेल। रामनारायण झा कहलन जे पैसा के बल पर इशारा खेल हो रहा है, ई काम करे वाला के सम्मान नहीं है। दरभंगा जिला कांग्रेस में एक भूचाल आया है। भूचाल सारे बिहार प्रदेश में है। दरभंगा में 3 एआईसीसी का सीट बनता है। 3 सीट में पहले भी उस समय नागेंद्र बाबू, राधाकृष्ण केजरीवाल, कभी तिलक बाबू ये हुआ करते थे। विगत नागेंद्र बाबू के गुजरने के बाद विगत कुछ दिनों से अकेले मदन जी होते थे, चल रहा था। हम लोग टाउन हॉल में, आप लोगों को याद होगा, एक विराट सम्मेलन किए थे। उस सम्मेलन में हम लोग प्रस्ताव पास करके और प्रस्ताव था, राहुल जी का भी जो डिमांड था, लोकल समस्या विकास का, वो सब हम लोग दिए थे। कमरुल साहब उस समय में जिला अध्यक्ष थे। हालांकि वो 4 जिला का ज्वाइंट कार्यक्रम था। चंद्रकांत झा जी स्वर्गीय हो गए, वही अध्यक्षता किए थे। आज जो परिस्थिति बनी है 3 सीट में, कितना दबाव देने के बाद 2 सीट भरा गया, 3 सीट भरा गया, 2 कॉप्शन, 2 निर्वाचन और 1 कॉप्शन। 45 वर्ष कांग्रेस के राजनीति में पूरा हुआ। एनएसयूआई से लेके आज तक 1 मिनट के लिए सेवा ब्रेक नहीं है हमारा निजी। हम निजी से शुरू करते हैं तब संगठन पर आते हैं और शॉर्ट भी करते हैं। उसके बाद हम प्रस्ताव दिए थे 2008 से हम इस पंक्ति में खड़ा है कि हम भी एआईसीसी बने, हमको और कोई पद नहीं चाहिए। 2008 की तो बात छोड़िए, इस 2023 में लास्टली हम लोग दरभंगा के से जो बिहार के नेता हैं डॉक्टर बसवमोहन झा जी, उनसे बातें होती रहती थी, उनसे मांग करते रहे। और भी प्रदेश के कई नेता हैं, अनिल कुमार शर्मा जी यहाँ के प्रभारी थे, श्याम सुंदर सिंह, धीरज जी, उन सबों से इस पर चर्चा हुई। हाँ रामनारायण जी आपको होना चाहिए, बहुत सीनियर है। आज हुआ यह, जो जाले में जन्मे व्यक्ति है, नौसाद है, वो दिल्ली में बैग का कारखाना खोले हुए हैं, धनवान लोग हैं, और वो आदमी आके दरभंगा से एआईसीसी डेलीगेट बन गए और हम लोग खड़े रहे। यह निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, ऐसा ही नहीं है। बीपीसीसी से डेलीगेट बना, जो सदस्य बनाए हैं, जो लगे रहे हैं, उनको छोड़ के ऐसे लोग बन गए हैं जिनसे कोई पार्टी को बहुत फायदा नहीं है। फिर भी वो काबिले तारीफ पार्टी को होना चाहिए, जो क्या सोच पार्टी में है। हम लोग पार्टी के अधीन है। पर कल शाम में दरभंगा जिला से 3 डेलीगेट कॉप्टेड हुए बिहार से, पीसीसी। वो तो नौसाद जी जो बने बैग वाले, वो अपना टिकट धनवान है, तो वो हम समझते हैं कांग्रेस में आके अडवाणी यही है, तो वो अपना टिकट सीट खरीदे हो, मैनेज किए हो, लिए हो, इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये अनर्थ हुआ है, जो दिल्ली में रहते हैं, दरभंगा में कभी किसी का पोस्टर लगाते हैं, किसी नेता का, और दिल्ली में मान लीजिए मदन जी के लिए लगे रहते हैं पोस्टर लगाने में, सीताराम बाबू के लगे रहते हैं। खैर ये एक बहुत छोटी बात है। आज उस आदमी को दिया गया एआईसीसी जो दरभंगा में 1 दिन काम नहीं करता है। 1 दिन कभी किसी साथी, आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, कभी कोई नहीं देखे होंगे। इसके खिलाफ जब हम शुरुआत किए, हमने सभी पदों से पार्टी को इस्तीफा कर भेज दिए हैं। स्वीकार अभी नहीं हुआ है, वो लोग आएंगे, आज बात हुई है, वो लोग आएंगे तब हम लोगों को बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। दरभंगा जिला संगठन का हालत बहुत खराब है। भारत जोड़ो यात्रा जो पिछला दिन हुआ है, उस यात्रा में जो बिहार प्रदेश के टीम के साथ थे 2 एक आदमी,
वो यहाँ दरभंगा जिला के कार्यकर्ताओं से शराब मांगा करते थे। उनका नाम अभी मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक अध्यक्ष का नहीं हो। सर्किट हाउस में एक कमरा चाहिए और शराब 2 क्वार्ट लाओ, इसके लिए वो जाके कहे जो दरभंगा जिला का सबसे खराब कार्यक्रम हुआ। और वही आदमी भक्त चरण दास जी से आज ज्यादा सट गए। उन पर आरोप है जो इंटर के एक लड़की को अपहरण किए और कमर में रस्सा लगा के पुलिस ले गया कि जेल गए थे। इसी के चलते सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के टीम में उसको दिया गया था, राहुल गांधी उसको बैक कराए। और उस आदमी को भी AICC और उसके कहने पर दरभंगा जिला में मनोनीत होगा, ये सर्वनाक वाकया है। हम दरभंगा जिला के जितने वरिष्ठ हैं, हमारे 14 वर्ष रहे, आप लोग स्थानीय पत्रकार हैं, अध्यक्ष रहे, गणेश बाबू हैं, बहुत पुराने हैं, पवन जी हैं, मिथिलेश जी हैं, जो विधानसभा में 56,000 वोट। आप रामनारायण बाबू अपने सभी पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके हैं, घोषणा ही रहेगा कि वापस ले लेंगे? अब पार्टी क्या करता है, हम तो स्वीकार करने वाले नहीं है जो हम स्वीकृत कर देंगे, ये तो पार्टी पर है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के पद से हटावे के मांग किया गया। का हसीन सपना दिखाकर जब तक वो 10,000 रुपया जेबी में नहीं डालते हैं तब तक वो घर नहीं जाते हैं और ना ठीक से खाना खा पाते हैं और ना ठीक से सो पाते हैं। तो ऐसा अध्यक्ष हम लोगों को नहीं चाहिए जो सिर्फ कार्यकर्ता को ठगे। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी को ऐसे भी टर्म पूरा हो गया। किसी जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो या BPCC का हो, आज हमारे बड़े भाई माननीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी भी 4 साल तक अध्यक्ष रहे, वो हटे, फिर अखिलेश सिंह बना है। लेकिन सीताराम चौधरी का यहाँ पर जो है आजीवन इनको अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी बात नहीं है। इनको अविलंब हटाया जाए। जब तक जिला मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस संगठन मजबूत नहीं होगा, आगे पार्टी को भगवान ने बचा सके। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल छल, जाहिमे रामनारायण झा कहलनि जे भले हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दऽ रहल छी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में बनल रहब जब तक 2024 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बना देब। एहि दौरान दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बटल नजर आयल। प्रेस वार्ता के दौरान दरभंगा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमरुल हसन, डॉक्टर पवन चौधरी, मिथिलेश चौधरी, सीनियर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल हादी सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद छला और वो सब कहलनि जे पक्षपात कयल जा रहल अछि। ये बड़ा दुखद हुआ है कि हमारे 45 वर्षों से पार्टी और संगठन के हर कार्यक्रम में, हर समारोह में, हर गतिविधि में संलिप्त व्यक्ति जो दिलो जान से लगा हुआ है उसको इस्तीफा देना पड़ा। ये बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टदायक है, बड़ा पीड़ादायक है। किसी भी पार्टी की रीढ़ उसका कार्यकर्ता ही होता है और अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाए और इस स्तर तक आ जाए कि वो उनको इस्तीफा देना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी पहले से ही हमारी इस प्रदेश में कमजोर है। ये कहने में हमको कहीं तकलीफ नहीं होती कि हम यहाँ कमजोर हैं, और हम और कमजोर होते चले जाएंगे तो हमारे वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पार्टी की जो प्रादेशिक प्रदेश का नेतृत्व है और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको सोचना पड़ेगा। गांव, प्रखंड, जिला, प्रदेश, केंद्र, यही एक प्रणाली है जहां से किसी भी पार्टी की गतिविधि को आप देखते हैं। जो यही इन्हीं गतिविधियों से हमारी पार्टी खड़ी है और उसका एक महत्वपूर्ण अंग जिला है। और जिले में सक्रिय इतने पुराने कांग्रेसी जिनके नाम की कसम खाई जाती है, उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, तो हमारे नेतृत्व को सोचना चाहिए उनकी क्या मांग है। बहुत ही सही बात कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ हमारे अकबर रोड की परिक्रमा कर ले या हमारे सदाकत आश्रम की परिक्रमा कर ले और उस परिक्रमा से उसको आप डेलीगेट घोषित कर दें, और वो भी राष्ट्रीय डेलीगेट, दरभंगा जैसे जिले का जहां एक से एक प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वानों की धरती है, ये एक से एक नेता इस धरती ने दिया है। जिस क्षेत्र को ललित बाबू ने कभी प्रतिनिधित्व किया हो, जिस क्षेत्र का,
और वहां से डेलीगेट वैसे बन जाए जिसने पार्टी में 1 घंटे का योगदान जमीनी स्तर पर नहीं दिया। यह क्या खेद का विषय नहीं है? यह क्या दुख का विषय नहीं है? या क्या हम कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित नहीं करेगा? क्या मिथिलेश बाबू समय आने पर आप लोग भी इसकी इस्तीफा देंगे पार्टी से? देखिए, इस्तीफा किसी चीज का इलाज नहीं है। हम पार्टी में रहकर पार्टी के हर कदम पर पार्टी के साथ है। पार्टी के विरोध में कहीं भी ये कार्यक्रम नहीं है हमारा। हम पार्टी के साथ है, तन मन धन से हम पार्टी के साथ हैं। हम सिर्फ उसमें जो कुछ लोग संलिप्त हैं, जो पार्टी को कमजोर बनाने में लगे हैं, हम उनके विरुद्ध हैं, उनके खिलाफ हैं। पार्टी में हमारी नेतृत्व, हमारी सोनिया जी के प्रति आस्था, राहुल जी के प्रति आस्था, अखिलेश जी के प्रति आस्था पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। दरभंगा में लोक शिकायत निष्पादन के मामला के समीक्षा कयल गेल। दरभंगा में जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा सदर, बिरोल एवं बेनीपुर में 45 दिन एवं 60 दिन से अधिक के लंबित मामला के स्थिति के समीक्षा कयल गेल। वहाँ लोक प्राधिकार जिनका होता 45 दिन से अधिक के लंबित 200 अधिक मामला और 60 दिन से अधिक लंबित एक मामला एहि जगह गंभीरता से लेल गेल। लंबित मामला के जल्द निष्पादन करे के सख्त निर्देश देल गेल। 45 कार्य दिवस से अधिक के लंबित मामला में 200 अधिक मामला वाला लोक प्राधिकार के अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल नॉर्थ ग्रामीण, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान, प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरोल, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर, अधीक्षक डीएमसीएच दरभंगा, जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन दरभंगा इस मौका पर उपस्थित रहे। 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामला लोक शिकायत प्राधिकार में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद सह अपर समाहर्ता दरभंगा, सिविल सर्जन दरभंगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा, अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान और थानाध्यक्ष कुशेश्वर स्थान शामिल चला। जाहि लोक प्राधिकार पर पूर्व में सुनवाई के दौरान जुर्माना अधिरोपित कयल गेल और अखन तक उनक जुर्माना राशि जमा नहीं करायल गेल हन, उनका सख्त चेतावनी दैत जल्द से जल्द जुर्माना राशि चालान के मार्फत जमा करावे के निर्देश देल गेल। बैठक में बतायल गेल जे कुल 83 लोक प्राधिकार के विरुद्ध 10,500 रुपया जुर्माना अधिरोपित अछि। बैठक में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बिरोल मोहम्मद नदीमुन हसन एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर मनोज कुमार पवन बतौलन जे लोक प्राधिकार लगातार सुनवाई में स्वयं अनुपस्थित रहे छथि और मामला से जुड़ल प्रतिनिधि के नहीं भेज कर अन्य कर्मी के भेज दै छथि, जिनका परिवार और तथ्य के जानकारी नहीं रहते अछि, जाहिसे सुनवाई में काफी कठिनाई होइत अछि। थाना से संबंधित अधिकतर मामला में भी यह शिकायत रहते अछि। जिलाधिकारी एक लेल गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करे के सुविधा प्रदान करे के निर्देश दिलन, साथ ही आईटी प्रबंधक के सुविधा उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। बैठक में बतायल गेल जे ग्राम पंचायत या अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा रैयती भूमि पर सड़क के निर्माण बिना आपत्ति प्राप्त केने बनवा देल जाइत अछि। एहन अनेक मामला सुनवाई में आबि रहल अछि। निर्माण कार्य भ जाय के उपरांत एहिमे निर्णय लय में कठिनाई होइत अछि। जिलाधिकारी अपर समाहर्ता के निर्देश दिलन जे ग्राम पंचायत सहित सब कार्य एजेंसी के पत्र जारी को देल जाय कि अंचलाधिकारी से बिना अनापत्ति पत्र प्राप्त केने रैयती भूमि के मामला में रैयत से बिना सहमति प्राप्त केने यदि कोनो निर्माण कार्य कयल जाइत अछि तो ओकर मुआवजा के लेल दावा कयल जाय पर मुआवजा दै के हुनक व्यक्तिगत जिम्मेदारी हैत। एहि लेल निर्माण कार्य के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त केनाइ एवं रैयती भूमि के मामला में संबंधित रैयत से सहमति अनापत्ति प्राप्त केनाइ अनिवार्य है। बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश राजा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक यातायात बिरजू पासवान, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, सहायक नोडल आईटी सेल पूजा चौधरी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छला। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनसुराज यात्रा को रहल प्रशांत किशोर लालू, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष केलन। जनसुराज यात्रा के 147वां दिन के शुरुआत सिवान के सहसराव उप पंचायत स्थित गहिलापुर हाई स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा से भेल। के बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्री के साथ सहसराव पंचायत से पदयात्रा पर निकलला। इस दौरान प्रशांत किशोर 4 जनसभा के संबोधित करल और 9 पंचायत के 15 गांव से गुजरत लगभग 20.5 किलोमीटर के पदयात्रा केलन। अपना संबोधन में प्रशांत किशोर लालू, नीतीश और मोदी सब पर कटाक्ष केलन। प्रशांत किशोर कहलन जे लालू, मोदी और नीतीश सबके जिता के देख लेलो, एहन कोन बीमारी अछि बिहार के जे आखिरकार रोग के ही पता नहीं चल रहा है। वहाँ दोसर तरफ भाजपा के वोट देव पर प्रशांत किशोर कहलन जे मोदी जी के वोट देव तो अहाँ के बेटा मजदूरी करो, सूरत नहीं जाए तो और कतः जाए। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस सूबे में हम लोग रहते हैं, बिहार में 40-50 बरस पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज जो जवान था वो बूढ़ा हो गया, बच्चा जो था वो जवान हो गया। 50 बरस के बाद भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरते नहीं थे। जैसे पुरान रोग होला ठीक ना होके, वही हाल बिहार के लोगों का है। ये दुर्दशा सुधर नहीं रहा है। आपने सारा प्रयास करके देख लिया, बहुत बरिस तक रहुआ कांग्रेस के वोट देनी, ओकरा बाद गरीब के लड़का लालू यादव के रहुआ मुख्यमंत्री बनैनी। जब ओइजो से बात ना बनल तो पढ़ल लिखल नीतीश कुमार के हमनी के मुख्यमंत्री बनैले बानी जा। दिल्ली में मोदी जी के भी बैठा के देख लिया, लेकिन बिहार के दुर्दशा नहीं के सुधर नहीं रहा है। बिहार के लोगों की जो गरीबी है, बदहाली है, उस पर कोई फर्क नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके बाबूजी मजदूर थे उसका लड़का भी मजदूर है, आने वाली पीढ़ी भी मजदूर बनेगी। तो बिहार में इतना गरीबी बाका है। बिहार में इतनी गरीबी इसलिए है कि गरीबी से निकलने के तीनों रास्ते बंद हैं। आधा से ज्यादा आदमी, आज वही आदमी हमसे बहस कर रहा है। तारा बुझाता मोदी जी से बिहार देश के कल्याण हुई, अब के बहस करे जाओ। ठीक बा भाई, मोदी जी से विकास हुई मान लेनी। मोदी जी के आने से विकास हुआ कि नहीं छोड़ दीजिए, बहस में पड़ने का जरूरत नहीं। मोदी जी के आने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर जितना भाजपा का वोटर लोग है, यहाँ भाजपा का जितना वोटर है उसको खुली चुनौती दे रहे हैं। अगर आप 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बना, 9 बरस में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है, आप हमको उसका पेपर कटिंग दिखा दीजिए, हम कौन से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। एक बैठक तक नहीं किया है इन्होंने। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए कोई बैठक तक नहीं किया, लेकिन फिर हम और आप उछल उछल कर जाकर कमल पर वोट दबाएंगे तो भैया गलती आपका है कि मोदी जी का है।
आपका लड़का फिर सूरत में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो सूरत में जाकर मेयर बनेगा। जब आप वोट गलत दीजिएगा तो वही न पाइएगा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आई 16 प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ भेल। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आई 16 प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ भेल। एकर उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर शशिनाथ झा केलन। इस मौका पर दरभंगा के मेयर अंजुम महाराज समेत कई बड़े पदाधिकारी और कर्मी मौजूद चला। आकाशवाणी के बाद भारी राष्ट्रीय सहारा का हम इधर बाकी खिलाड़ियों को बता दें कि तुरंत हम लोग मैदान में जो खेल मैदान पिच है हमारा उसके दोनों तरफ लाइनअप होंगे और राष्ट्रीय सहारा के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है हो गया यही होता है जो हमें अगले आयोजन की प्रेरणा देता है। तमाम अतिथियों के तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं। सिमरी थाना क्षेत्र के मिसरौली निवासी मोहम्मद सलीम वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय के गुहार लगेलन हन। सिमरी थाना क्षेत्र के मिसरौली निवासी मोहम्मद सलीम वरीय पुलिस अधीक्षक से भेंट कऽ उनका से न्याय के गुहार लगेलन हन। दरअसल मोहम्मद सलीम के आरोप है जे हुनक जमीन पर अवैध कब्जा कऽ लेल गेल हन, जेकरा छोड़ाबै के लेल ओ लगातार प्रयास कऽ रहल छथि, लेकिन थाना स्तर पर कोनो कार्रवाई नहीं कयल जा रहल अछि। हाथ थाकि कऽ ओ वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय के गुहार लगाबै के लेल पहुंच गेला। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम खां हुआ। घर हुआ मिसरौली। थाना हो गया सिमरी। क्या मामला है? मामला सर ये है कि पूरा मेरा ज़मीन ये पूर्वों से है और ये ज़मीन पर जो हम मतलब सिमरी थाना में गए तो वो रोकने के लिए नहीं गए। ये ज़मीन पर जो है दमंग सम जो है जो काम करवा रहा है, वहाँ से भाग के जो हम आए जो है वहाँ से देखे 25-30 आदमी बहुत दमंग समय, तो वहाँ से भाग के हम जो यहाँ आए तो यहाँ जो है सो सहायता पुलिस दे रहे हैं। किनके पास आए हैं? एसपी साहब के पास। क्या गुहार लगाने के लिए? मतलब उस पर जो है सो रोक लगाया जाए काम पर। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई करित 20 शराब कारोबारी और शराब पिए वाला के गिरफ्तार किया गेल। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा किया गेल कार्रवाई में 20 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल हन, जाहि में कुछ व्यक्ति के पास से कुछ लीटर शराब भी बरामद किया गेल। गिरफ्तार तमाम व्यक्ति के उत्पाद विभाग के हाजत में इनका बंद किया गेल, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरा किया जा रहा छल। कहाँ घर हुआ? थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर। किस कांड में आप पकड़े गए थे? सर थोड़ा सा तारीफ की हो। दरभंगा के वार्ड नंबर 34 के रहने वाली नाजिया खातून के जमीनी विवाद में मारपीट कर घायल कऽ देल गेल, जिनक इलाज DMCH में चल रहा है। वार्ड नंबर 37 के रहने वाली नाजिया खातून पति मोहम्मद रुस्तम के जमीनी विवाद में मारपीट कर घायल कऽ देल गेल, जिनक इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद काफी पहले से चल रहा छल और यही मामला में इनका साथ मारपीट किया गेल, जाहि में गंभीर रूप से जख्मी भ गेलियन। तो ना घर से निकले कपड़ा लेकर धोने चापाकल, वो का बेटा सब रिक्शा पर से उतरा और डायरेक्ट मेरा पति को पहले पीटने लगा। जैसे तैसे लोहा वाला डंडा उंटा लिए था, 5 गो 6 गो उससे पीटने लगा। हमको बर्दाश्त होगा अकेले में, तो हम जाके छुड़ाने के लिए मेरे ये चारों भाई मिल के मारा। किस चीज के लिए मारपीट हुई है? यही जमीन का मामला है, इसलिए मारपीट कैसे पता कि हम लोग को पता कि SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।